हम समझ लेते हैं जीन क्या है। ठीक है, जीन आपने पहले अपनी पिछली क्लासेस में सेल्स के बारे में पढ़ा होगा। क्लास सेल्स क्या होते हैं? सेल्स में आप जानते हैं सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स हो गए, डीएनए हो गया। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ सेल दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, सेल में जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जैसे आप जानते हैं क्रोमोसोम, डीएनए, है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप सेल डिवीजन। देखिए, सेल डिवीजन के दौरान थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर विजिबल, मतलब सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर विजिबल कॉल्ड क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम है एक्स शेप का। अब सेल डिवीजन हो गया, सपोज क्रोमोसोम आ गए। अब इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल भरा था, मतलब डीएनए भरा था, वो यहाँ पे फ्रेम होके आ जाता है, मतलब वो सेगमेंट बन के आ जाता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन के यहाँ पे बन के आ जाते हैं क्रोमोसोम में, क्योंकि ये अब रेडी हो गए। जैसे कि आप जानते हो कि मेहमान आते हैं तो हम जल्दी जल्दी अपना घर तुरंत सही करते हैं, है ना, सडनली। तो वैसे ही जब ये भी सेल डिवीजन के लिए तैयार होते हैं तो जल्दी से ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम को हटाते हैं और क्रोमोसोम में आपके डीएनए के फ्रेगमेंट्स ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, अब ये डीएनए के फ्रेगमेंट ऐसे बन गए क्लास। तो अब ये देखिए, हमने एक सिंगल डीएनए ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, सपोज ये डीएनए हमने यहाँ पे ले लिया है। अब इस डीएनए में ही क्लास प्रोटीन्स के कुछ सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, सीक्वेंस कुछ प्रोटीन्स के बने होते हैं, जैसा कि आप डीएनए के बारे में पढ़ चुके होंगे, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड जिसे कहते हैं। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया है। अभी खैर डीएनए के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, अभी सिर्फ जीन जानिए क्या होता है। तो ये क्या है कि डबल डीएनए में कुछ प्रोटीन्स के सीक्वेंस होते हैं क्लास। इन्हीं प्रोटीन्स के सीक्वेंस को आप क्या कहते हो? जीन कहते हो। ठीक है, इन्हीं प्रोटीन्स के सीक्वेंस को आप क्या कहते हो? जीन्स। तो डीएनए की सीक्वेंस जो प्रोटीन बनाती है, जो कि डीएनए की सीक्वेंस प्रोटीन बना रही है, सपोज ये प्रोटीन बना रही है आपकी। ठीक है, ये सीक्वेंस आपकी प्रोटीन बना रही है, इसकी वो आप क्या कह रहे हो? जीन कह रहे हो। ठीक है, और जो आपकी नहीं बना रही है उन्हें कहते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए। ठीक है, उन्हें कहते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए। खैर इतना डीपली आपको नहीं जाना है, आपके आगे क्लास में पढ़ोगे। जीन है उसको एक्सॉन भी कहते हैं, इनको इंट्रॉन भी कहते हैं, आप आगे की क्लास में पढ़ोगे। ये था आपका जीन क्लास। जीन आप समझ गए होंगे। सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस अब आपका क्या होगा? न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, क्रोमोसोम्स आता है, क्रोमोसोम्स में डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए में ही आपके कुछ प्रोटीन के सीक्वेंस होते हैं, जिन्हें आप क्या कह रहे हो? जीन कह रहे हो। और जो जिनमें जहाँ पे प्रोटीन के सीक्वेंस नहीं है उन्हें क्या कह रहे हो? नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए के बारे में यहाँ नहीं पढ़ना है, लेकिन डीएनए का थोड़ा बहुत आ रहा है यहाँ पे रोल, इसलिए डीएनए का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।